अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। आप सभी चिंता मुक्त होकर यह कथा सुनो और जीवन में इस कथा का आचरण करो। कौशलपुर में तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसके नगर की प्रजा उसकी छत्र छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। वह राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब उसी को चिंता मुक्त करके धन्य संपत्ति से भंडारों को भरकर प्राणियों को जीवन के सारे सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए गया था। राजा के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वे अपने सैनिकों से अलग अलग हो गया। राजा ने कई हिंसक जानवरों का शिकार किया। शिकार की दौड़ धूप में वह अधिक थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज उसके पास से गुजरा, लेकिन उसने श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार भी नहीं किया और जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़ों पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा को अनेकों प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्दी पूरा महल जलकर राख हो गया और उसके साथ ही उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि भी जल गए। राज्यकोष भी जलकर नष्ट हो गए। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का पश्चाताप कर लें तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का ध्यान आ गया। फिर मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह प्रकट हो गया। महल में रानी, पुत्र, पुत्री आदि भी सुकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घ काल तक सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। उनकी पूजा करने और प्रसाद ग्रहण करने से राज्यकोष बढ़ता रहा। राजा ने भी प्रजा के सुखों के लिए धन का खूब उपयोग किया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से राजकोष कम नहीं हुआ। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम गया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है और सारे दुख व चिंताएं दूर हो जाती है, उसके घर में धन्य धान के भंडारे भरे रहते हैं। पूरा परिवार आनंद पूर्वक रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। निसंतानों को संतान मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर, हे श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उन्हें अगले जन्म में सभी तरह के सुख मिले। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया था तो अगले जन्म में उसने सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम चल गया। अलकामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए और मोक्ष प्राप्त कर घर वैकुंठ को चले गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम में गया। राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सदकर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से दूर करके धन्य दान के भंडारे भर के अंत में जन्म जन्मांतरों के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।